प्रक्रिया करेंगे जो सभी प्रोग्राम में शुरुआती क्षणों में होता है। उसी प्रकार झारखंडी परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन हो रहा है। सभी कोई तालियां बजाएंगे। और तमाम जितने भी अतिथिगण हैं पूरे हौसले के साथ ये झारखंड नवनिर्माण का ये दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। और जेडीकेशन जैसे टीम पूरे जो है ये राज्य स्तरीय का संगठित बैठक है हमारे बीच में। संजय मेहता जी जल्दी आइए। कोई दिक्कत नहीं। तालियों के साथ जो है गड़गड़ाहट पूरा ऐसा आवाज आना चाहिए। हाँ पे तो ताली तो बजना ही है, फर्क बनता ही है। यहाँ पे तो ताली बजना ही चाहिए जिसमें अभी आपको तो बहुत देता होगा। और गड़गड़ाहट के साथ ताली पूरा जोर से बजना चाहिए। और ये चंदन जी जी जम जाइए हमारे बीच में। और इस तरह शोभा नहीं देता है। और ये झारखंड नवनिर्माण का 21वीं सदी का ये जो है आज झारखंड में शोषित और पीड़ित 24 साल सो रहे हैं, छात्र छात्राएं और बेरोजगार छात्र काफी हताश और निराश और परेशान है। इसी को लेकर आज जो है क्रांतिकारियों के बीच में हमारे जो है चंदन जी भाग लेंगे। पूरे जोर के साथ जोरदार से एक बार ताली बजाइए ताकि इस हौसले को और बुलंद कर सके। और मैं झारखंड और ये देव कुमार है, झारखंडी लेखक है और ये अध्ययन करते रहते हैं। इसको विदेश से भी काफी जो है सम्मानित किया गया है। हमारे जो है देव कुमार जी, जैसे कि इसको भारत का रूर बोला जाता है झारखंड को। ये खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है जिसके कारण इसको, और ये रूर प्रदेश जर्मनी में पाया जाता है, उससे इसकी तुलना की जाती है। तो समझिए कितनी खजाना यहाँ छुपा हुआ है। तो ये एक निवेश का स्थल बन गया है, जैसा कि सर ने भी बताया अभी, चरागाह स्थल बन गया है। यानी झारखंड हर किसी को पसंद है लेकिन झारखंडी किसी को पसंद नहीं है, अगर सीधी बातों में बोला जाए तो इसके लिए हम सभी को आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि कैसे हम लोग सामूहिक रूप से बढ़ सकते हैं। चाहे वो हर क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें बढ़ना है। और जैसा कि संजय मेहता जी हैं, योगेश भारती जी हैं और देवेंद्र जी हैं, इनको हमने देखा है, करीब से हमने देखा है कि जिस समय लोगों में जब जुट नहीं थी, लोगों के घर घर में लड़ाई थी, लोगों में विचार उत्पन्न नहीं हो रहे थे, उस समय इन लोगों ने विचार जगाने का कार्य किया है और निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अधिक से अधिक बढ़ें, सभी झारखंडियों का समुचित विकास हो। जय हिंद, जोहार झारखंड। करने का प्रयास कीजिएगा, आपको समाज और सरकार दोनों लंगी मारेगा। हमारी जो विचार है वो नकारात्मक हो गई है और जो नेता होते हैं वो दिमाग होते हैं लोगों का, वो विचार बनाते हैं। तो आज जो झारखंड बनने के बाद जिस विचार से झारखंड को रूल किया गया, अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन हमारे पहले वाले नेता और लोग क्या किए उसको भूल के हमें नए झारखंड के लिए परिकल्पना करना होगा और उस विचार को आत्मसात करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप ये बदलाव ला पाते हैं तो आप ये सोचिए कि कितना लोगों के जीवन को आप बदल पाइएगा। आज ये झारखंड है कि ये मजदूर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। अगर झारखंड की नाम कहीं अगर शुरू होगा तो यही सोचेगा कि वहां से 500, 100, 1000 मजदूर हमारे यहाँ पे काम करने आ जाएंगे।
अगर आपको बढ़िया नौकरी चाहिए स्टेट छोड़ना पड़ेगा। बढ़िया तो दूर की बात है, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 के रोजगार के लिए लोगों को झारखंड छोड़ना पड़ता है। बढ़िया अगर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए आपको झारखंड छोड़ना पड़ेगा। बढ़िया बिजनेस करना है आपको झारखंड छोड़ना पड़ेगा। झारखंड के बहुत सारे युवा बगल के स्टेट उड़ीसा में पढ़ाई करते हैं, लेकिन झारखंड जो पढ़ाई, रांची जो पढ़ाई के लिए जाना जाता था, वहां अब पढ़ाई नहीं होता है। यानी हम बहुत दयनीय स्थिति में हैं। मैं डॉक्टर हूं, कोई इंजीनियर हो, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो, कोई मान लीजिए बिजनेसमैन है, आप झारखंड के धरती छोड़िएगा तो आपका एक ही पहचान बनेगा। वो क्या पहचान होगा? झारखंडी का। आप यहाँ पे महतो टाइटल लगाइए, सिंह टाइटल लगाइए, प्रसाद टाइटल लगाइए, पासवान टाइटल लगाइए, पांडे टाइटल लगाइए, लेकिन झारखंड के भूमि से निकल के गुजरात जाइएगा, वहां आपको झारखंडी के रूप में ही देखा जाएगा। आप एक बार हम लोग सबको झारखंडी बन को देखना होगा। हमारा सम्मान जो होगा वो झारखंड का गौरव होगा। हम झारखंड के लिए कुछ करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि झारखंड से बढ़िया ये जगह, जिस तरह का जगह है, जो इस तरह का यहाँ पे आबो हवा है, जिस तरह का जंगल है, जिस तरह का खनिज पदार्थ है, ऐसा पूरा विश्व में घूम जाइएगा, कोई जगह नहीं मिलेगा। अब इसको सजाने और संवारने के लिए जरूरत है, नहीं तो आने वाला जनरेशन हमारे तरफ देखेगा और बहुत ही निरादर वो दृष्टि से देखेगा। उसको लगेगा कि एक खोखला झारखंड हमें दिया गया है। आप लोग आइदर इसको खोखला करने में लगे हुए थे, या आप जो खोखला कर रहा था उसको चुपचाप सह रहे थे। और चुपचाप सहना ये बहुत ही कायरता वाली स्थिति है। और झारखंड क्रांतिकारियों की भूमि है, यहाँ पे हमेशा क्रांति होते रहा है। अब युवा का कहीं ना कहीं हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने हिस्से का कर्म और दायित्व को निभाएं और ये झारखंड को बदलने में अभी अपनी भूमिका निभाएं। ये हमारा झारखंड जो है हमारा हमेशा आदर करेगा। बिरसा मुंडा जी केवल 25 साल का जिंदगी जिए, लेकिन उस समय 100 साल की जिंदगी जीने वाले बहुत सारे लोग होंगे। क्या दुनिया उनको जानती है? क्या उनके बारे में किसी को पता है? लेकिन बिरसा मुंडा जी आज हमारे लिए आदरणीय है। जहां जाइएगा उनका स्टैचू मिलेगा। तो जो कोई बड़ा काम समाज, राज्य और मानवता के लिए करता है, उसको नीचे भी आदर मिलता है, ऊपर भी आदर मिलता है। तो हमें दूसरे के जीवन को बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण करना चाहिए। मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, मैं ऐसा करता भी हूं और मैं कर भी रहा हूं। और आप लोग का साथ और आप लोग का जो हमें इस तरह से बड़ा एक समूह, क्योंकि जो संगठन है उसमें शक्ति ज्यादा होती है, संघे शक्ति कलियुग है, तो हमें इस समय में संगठन की जरूरत होती है। तो हम लोग सब मिलके एक अद्भुत झारखंड बनाएं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं विधायक बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं। एक उत्कृष्ट झारखंड बनाने में आपका योगदान होना चाहिए। ईश्वर और नीचे वाला दोनों मिलके जो जो आप में सक्षमता होगी आपको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और हम सब मिलके एक अद्भुत झारखंड का निर्माण करें। यही दिमाग में विचार लेके, यही कामना लेके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न जिलों से आए हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों का, और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो हमारे लेखक साहब हैं, सभी का क्रांतिकारी जोहार। और आज हम इस बाजार पर खड़े हैं कि आगे कुआं और पीछे खाए, क्योंकि हमारा जो संघर्ष रहा है विगत 2.5-3 वर्षों का, इस संघर्ष के दरमियान हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अपने आप को किस प्रकार से मेंटेन करके चलना है ये भी सीखा। लेकिन अंततः हमारी जो मांग थी उस पर कहीं ना कहीं सरकार कहे तो घुटने टेकने को बाध्य हुई। और हम देख रहे हैं कि सरकार अभी भी अगर हम किसी भी चीज की मांग कर रहे हैं, चाहे वो नियोजन नीति की मांग करे, चाहे स्थानीय नीति की मांग करे, चाहे कुछ भी, कोई भी सरकारी अफसर हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जिस भी विभाग के लोग हो, लोग अपने आप को धरना में बैठने को मजबूर हो जा रहे हैं। और अंततः उन्हें क्या मिल रही है? जो मांग हो रही है उन्हें मांग के माध्यम से उन्हें सुना नहीं जा रहा है। बस उन्हें जो सहायक, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो उन्हें हमारे ही लोगों द्वारा हमें ही पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, कहा जा सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे घर के लोगों के सामने, अगर हमारे घर के गार्जियन के समक्ष अगर हम कोई भी चीज मांगे और हमें ना मिले, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो वर्तमान समय में हमारी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए
जो डिसीजन हमारे द्वारा लिया गया है, केंद्रीय अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारियों द्वारा जो लिया गया डिसीजन कि अब हमें या तो सड़क से जो आंदोलन हम लोगों ने किया, इससे हमें कुछ मिला क्या? कुछ मिला है? नहीं मिला है, सिर्फ हमें लाठियां खानी पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि सड़क के माध्यम से जब हमें नहीं मिला तो हम अपने आप को वहां पे स्थापित करें, जहां से पूरे राज्य को हम वहीं से लीडरशिप करके राज्य के लोगों के हितार्थ में कुछ काम करें, जहां से हमारे राज्य का भला हो। जिस आशा और उद्देश्य के साथ लगातार हम सुनते हैं कि बिरसा मुंडा की धरती, बिरसा मुंडा की धरती, लेकिन बिरसा मुंडा की धरती तो है, बिरसा मुंडा के सपने कहाँ हैं? बिरसा मुंडा के सपने कहाँ हैं? निर्मल महतो के सपने कहाँ हैं? जिस खून से आज उन्होंने अपने आप को सींचा है, झारखंड को सींचा है, आज 24 साल बाद भी जब झारखंड अपने जो मान सम्मान और स्वाभिमान का भूखा है, इसका एकमात्र कारण है। एकमात्र कारण क्या है? यहाँ के लोग, यहाँ के अनपढ़ नेता, यहाँ के जो बाहरी दलाल, बाहरी जो अधिकारी आकर अपने आप को स्थापित करते हैं, वो लोग मिलजुल कर हमें लूटने का काम किया है। तो हम आज के इस राज्य स्तरीय संगोष्ठी में उपस्थित तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इस बारिश के सीजन में बहुत सारे लोग अपने खेत उसका सिंचाई का काम छोड़कर भी अपने आप को यहाँ पे उपस्थित होने हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सराहनीय बात है। तो हम चाहेंगे कि अब समय भी कम है, मात्र हमको लगता है कि 2 महीने का समय है और 2 महीना में हम सभी को उस स्तर पर झोंक देना है, चाहे ग्राउंड से लेवल कर ऊपर तक जितने भी लेवल हो, हमेशा आवाज उठाइए, कहीं पे भी गलत हो। आज तक हमने सुना था कि नदी से इंसान विस्थापित होता है, कहीं डैम बनता है तो विस्थापित होता है, कहीं सड़क बनता है तो विस्थापन होता है, कहीं कंपनियां बसती है तो विस्थापन होता है। आज मैं जिस कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत ईचागढ़ विधानसभा के एक बात बताता हूँ, इतिहास बताता हूँ। मुझे कल या परसों सूचना मिली है कि जंगल से भी अब इंसान विस्थापित होने लगा है। बताइए, जंगल से भी। दलमा जो पहाड़ है उसके इर्द गिर्द जितने भी गांव है, करीबन 30 से 40 गांव है, उन लोगों को नोटिस आना चालू हो गया है कि अब उन्हें पुनर्वास किया जाएगा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या विषय क्या हो सकता है? झारखंड का अर्थ ही अगर मिट जाएगा तो झारखंडी कहाँ रहेंगे? आज झारखंडी की स्थिति अगर ऐसी है तो झारखंड का स्थिति कहाँ रहेगा? आज देव कुमार दा, अगर हर एक चीज अगर जीके में हम लोग देख पा रहे हैं, आपके जो लिखा हुआ माध्यम से हर जीके में हम लोग पढ़ते हैं कि झारखंड 40% खनिज संपदा देने वाला भारत का पहला राज्य है। बस हम लोग जीके में पढ़ते हैं कि टिक मारने के लिए कि अफसर बनना है तो वही टिक मारना पड़ेगा कि झारखंड पूरे भारत में कितना प्रतिशत खनिज संपदा देता है। क्या यही दिन देखने के लिए हम लोग झारखंड लिए थे? यही दिन देखने के लिए लिए थे? आज यहीं से हम सभी को वचन लेके जाना होगा। अगर वास्तव में हम झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलना है तो हम सभी को यूनिटी होके चलना होगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, उसी में ताकत है। आज दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर हम अपने आप को बांटते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम सभी को एकजुटता के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना होगा, तभी हम कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए रख के जा सकते हैं। अन्यथा सिर्फ हम अपने आप को यहाँ पे स्थापित करके 2 बार के आपके सामने बोल दिए, फिर चल गए घर, अपने अपने सो गए, फिर कल से फिर आंदोलन करने को निकलना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आज लगातार हमारे क्षेत्र में, क्षेत्र क्या पूरे राज्य भर में आप देख सकते हैं, पूरे 5 प्रमंडल में देख सकते हैं, लगातार खनिज संपदाओं की लूट बनी हुई है। अब तक लूट बनी हुई है। लगातार झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति हमेशा से जो खनिज संपदाओं की लूट के बारे विषय में चर्चा करती है, फिर भी क्या लूट कमी है? क्या लूट घटी है? करप्शन कहीं घटा है क्या? कहीं नहीं घटा, और बढ़ता जा रहा है कि एक ही यही समय है, लूट लो। हो सकता है आने वाले समय में मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा, तीसरा विकल्प काम आ जाएगा। तो हम समय को देखते हुए आप सभी से आग्रह करते हैं कि आज अपने आप को एक रेजुविनेट करने का समय आ चुका है। फिर से एक बार अपने आप को रिफ्रेश कीजिए कि हम आंदोलन चल रहा बस चल रहा नहीं, एक बार फिर से उसी नींद को जागना है हमें। अब आंदोलन के माध्यम से भी बहुत लोग सो गए हैं, तो नींद से उठिए। और जब तक स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि उठो जागो और चलते रहो, जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, अनलेस यू गेट योर गोल, जस्ट कंटिन्यू। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जस्ट कैरी ऑन योर रेस्टलेस जॉब विथ सेम जिल एंड ऑनेस्टी। अगर ऑनेस्टी हम लोग ईमानदारी पूर्वक अगर हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और कहीं भी अगर कुछ गलत होता है, चाहे वो पदाधिकारी, अधिकारी
कुछ व्यवसायी, अगर हमारी खनिज संपदाओं को कहीं पे लूट हो रही है, क्योंकि विगत कुछ दिन पहले ही हम लोग देश में 78वीं स्वाधीनता दिवस मनाए। स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है? आज देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है और झारखंड में लूट मची हुई है। यही मतलब था क्या स्वाधीनता दिवस का मतलब? यही दिवस है, यही दिन देखने के लिए हम लोग झारखंड में लगरा लिए थे। तो आज विकास अगर देखना है तो हम सभी को पंक्चुअलिटी मेंटेन करना है, ऑनेस्टली मेंटेन करना है, तभी हम लोग झारखंड को एक समृद्ध राज्य के रूप में देख सकते हैं और भारत को सोने की चिड़िया तभी कहा जा सकता है जी। तो चलिए मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज सभी को अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने अपने क्षेत्र के माध्यम से, सभी लोगों के माध्यम से बैठकर एक चर्चा परिचर्चा के माध्यम से लोगों को जगाइए कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं, डू और डाई। तो समस्त झारखंड वासियों को जो विभिन्न कोने से आए हुए हैं पुनः सभी को जोहार करते हैं और आभार करते हैं। जिला के अंतर्गत बानो का 100 पंचायत का मैं मुखिया हूँ। हम लोग का विधानसभा क्षेत्र तरफा पड़ता है। मैं इस बार अपना थोड़ा सा जीवनीय परिचय बताना चाहती हूँ। मैं इस बार अक्षरा मुखिया हूँ और जब से मुखिया मैं बनी हूँ, मेरा एरिया, मेरा क्षेत्र का विकास के लिए मैं हर हमेशा सदैव तत्पर रहती हूँ। मैं अपना यहाँ बड़ाई कर रही हूँ, जरूर क्षमा। लेकिन मैं देवेंद्र नाथ महतो जी का कभी कभी यूट्यूब में मैं देखने लगी तो मैं आकर्षित हुई। मेरा बड़ा भाई यहाँ पर उपस्थित है। मैं बोली कि भैया हमको वहाँ ले चलिए, इसलिए कि मेरा सिमडेगा जिला के अंतर्गत हम लोग का बानो ऐसा एक छोटा सा जगह है। वहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पहली बार शायद कुआं का मेंढक जैसा यहाँ पर निकल के आई हूँ। आप लोग को देख के मैं तहे दिल से गदगद और खुश हूँ कि हम लोग का क्षेत्र शायद आप लोग सहयोग कीजिएगा तो जरूर से जरूर विकास होगा।